अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे मियाँ और बीवी का किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिनके रिश्ते की बात तो हुई थी 2010 में, लेकिन निकाह 2022 में हुआ। ये एक ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ने जिसका निकाह जिसके साथ लिखा है वो होकर रहेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जादू और बंदिश किस तरह से हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, ये भी आपको इस कहानी से सीखने को मिलेगा। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी सूरत और सीरत दोनों ही खूबसूरत थी, लेकिन कुछ झगड़े और लड़ाई करने की वजह से उसकी शादी की बंदिश कर दी गई। उस पर ऐसा जादू कर दिया गया जिसकी वजह से उसके रिश्ते तो आते लेकिन निकाह नहीं होता। जादू और बंदिश करवा कर उस लड़की पर जो चीज़ें छोड़ी गई थी वो अपना काम बखूबी निभा रहे थे। लड़की नमाज की पायबंद थी और तिलावत कुरान भी करती थी, जिसकी वजह से उस लड़की पर छोड़े गए खबीस उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन वो खबीस उसकी शादी रोकने में कामयाब होते रहते थे और यही नुकसान उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। घर में दूसरे बहन भाई भी थे, लेकिन सबकी शादी हो गई थी और अल्लाह ने औलाद से भी नवाज दिया था। लेकिन लड़की अकेली थी। स्कूल टीचर होने की वजह से पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिंदगी में हमसफर का ना होना जिंदगी को अधूरी बना देता है। साल पर साल गुजर गए लेकिन शादी नहीं हुई। इस बीच लड़की के घर वालों ने ना जाने क्या क्या मेहनत नहीं करे, जिसने जो आलिम बाबा और तमाम इलाज करने वालों का बताया उससे इलाज करवाए और अर्जी लगाए, लेकिन सब जगह नाकामी मिली। कुछ इलाज करने वाले पहले ही मना कर देते कि शादी नहीं होगी, तो कुछ बाद में नहीं बोलते। इस बीच पैसे भी पानी की तरह बह रहे थे। बड़ी बहन और माँ बहुत परेशान रहने लगी। अब्बा और भाइयों के दिल का हाल तो अल्लाह ही जाने। अक्सर मर्द अपना दुख छुपा लेते हैं। ये दुख काफी नहीं था कि अम्मी का इंतकाल हो गया। अब सबका तो ठीक था, लेकिन अम्मी के साथ छोड़ना उस लड़की पर क्या असर करा होगा ये वही जानती है। अब्बा भी ज़ईफ थे तो ज़्यादा नहीं बोलते थे और घर के झगड़ों की वजह से रवैया भी सही नहीं था बेटी के साथ। बहनें अपने घर चली गई, अब ये अकेली हो गई। खैर, इबादत और बच्चों को पढ़ाने में वो अपने आप को बिजी रखती थी, लेकिन उसका गम वही जाने और अल्लाह जाने। अम्मी के इंतकाल को भी 2 साल हो गए थे। जो जिंदगी चल रही थी वही आगे भी होना था। लड़की की उम्र भी 40 के पार हो गई थी। इस बीच लड़की के मामू और मुमानी ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हमसे बात की और इलाज की जिम्मेदारी लिए। हमने जब उनके मसले को सुने और मशवरा करे तो पता चला कि शादी की बंदिश है बस। बंदिश और जादू हट गया तो निकाह होना तय है। लेकिन इतने सालों से जादू था और पुराना भी था। लड़की की आधी उम्र भी खराब हो गई थी। ये सब बातें हमको सोचने पर मजबूर कर रही थी। खैर, हम भी अल्लाह वाले थे और अल्लाह का नाम लेकर इलाज शुरू कर दिए। इलाज के दौरान हमने खबीज से बात करे। अब खबीज जो होते हैं वो कम ही से बोलते हैं, बाकी इशारे में बोलते हैं। अब खबीज जो होते हैं ये शैतानों की एक किस्म होती है जिनका ठिकाना गटरों में पखानों में होता है। ये अपने बदन पर एक कपड़ा भी नहीं पहनते हैं, पखाने से लथपथ होते हैं और जिनको ये लग जाए बस समझ लो ज़िंदगी तबाह हो गई। अब जब हम इलाज कर रहे थे तब ये खबीज़ भी हमसे बराबरी से मुकाबला कर रहे थे। ये लोग हमको तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन लड़की को बराबर नापाक कर रहे थे। 15 दिन की 15 दिन लड़की की माहवारी पीरियड आ जाता, जिससे हमारी पाक चीज़ें उस लड़की तक नहीं पहुंच पा रही थी। खैर, हम समझ गए उनकी चाल को और लड़की जैसे ही पाक हुई हमने अपनी चाल चल दी और इलाज मुकम्मल करते हुए उन खबीसों को ख़त्म करे। अब लड़की पर कोई बंदिश और जादू नहीं था। कुछ दिनों बाद वही रिश्ते का सिलसिला शुरू हुआ जो 2010 में आया था और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 2022 दिसंबर 2022 में उन दोनों का निकाह हो गया। अब दोनों बहुत खुश हैं। अल्लाह दोनों की जोड़ी सलामत रखे। सोचने वाली बात यह है कि लड़के का भी कहीं रिश्ता नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का नसीब एक साथ था, बंदिश की वजह से दूर थे बस। अब बात करते हैं ऐसा उस लड़की के साथ क्यों हुआ। बात बस इतनी थी कि उस लड़की का झगड़ा हुआ था और सामने वाले ने उससे बदला लेने की कसम खा ली थी। जिसने उस लड़की पर जादू किया तो क्या अल्लाह उसको छोड़ देगा। जादू करवाकर उनने उस लड़की की जिंदगी तो खराब कर दिए, लेकिन खुद के लिए जहन्नम में अपनी जगह बना लिए। साथ ही साथ अल्लाह इसका बदला उनको दुनिया में भी देगा। दूसरों का बुरा करने वाले कभी खुश नहीं रहते, उनके पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता। जादू की वजह से उस लड़की की जिंदगी के 1 या 2 साल बर्बाद नहीं हुए थे,
एक नजरिए से देखे तो सब कुछ ही बदल गया था। इतने साल वो तड़पी, उसके साथ की लड़कियों की जब शादी होती होगी या उससे छोटी लड़कियों की शादी होती होगी, तब उसके दिल पर क्या गुजरती होगी ये वही जाने। इतने साल में वो बस यही सोचती होगी कि आगे क्या होगा। उसके हर आंसू का बदला लेने वाला अल्लाह है। लेकिन अगर अब बात करें कि जिसने उस पर जादू किया, तो उस लड़की की ऐसी कौन सी बात उसके दिल पर लग गई जिसने उसके साथ ऐसा किया। देखिए, लड़ाई झगड़ा और बहस करना अच्छे लोगों की निशानी नहीं है। इन सब से अपने आप को बचाएं और मोहब्बत कायम करें। लड़ाई झगड़ों में अगर आप जीत गए तो समझ लेना कि आगे आपके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अगर लड़ाई में सामने वाला सही है और उसको आपने गलत साबित कर दिए, और अगर उसने सब्र कर लिया और अल्लाह से आपकी शिकायत कर दिया, तो बस बात ही ख़त्म। फिर आपकी सब नेकी ज़ाया जाएंगी। अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाएगा। जब तक आप खुद उस इंसान से माफ़ी नहीं मांगते, तब तक अल्लाह आपसे नाराज़ ही रहेगा और आप ज़िंदगी में परेशान ही रहेंगे। और अगर उसने सब्र नहीं किया और जादू करवा दिया, तो फिर से ये वीडियो सुन ले। ये वीडियो उन लड़कियों के लिए मिसाल है जिनकी ज़ुबान कैंची की तरह चलती है। अपनी ज़ुबान पर काबू रखें या फिर परेशानियां झेलें, मर्जी आपकी है। इस लड़की के केस में भला हो मामू और मुमानी का, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझे और बड़ी बहन ने माँ की तरह उस लड़की को संभाले। लेकिन कुछ महीनों पहले हमारे पास एक लड़की आई थी जिसकी शादी नहीं हो रही है और ना ही उसकी छोटी बहन की। दोनों बहनें बीमार भी बहुत रहती है, उम्र भी ज़्यादा हो गई है। हमने जब उन पर मशवरा करे तो पता चला कि जादू भी है और ज़ुबान तेज़ होने की वजह से अल्लाह भी नाराज़ है। घर के लोग भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उनके इलाज के लिए हमको अल्लाह का हुक्म भी नहीं हुआ, तो हमने भी उनको झूठे दिलासे नहीं दिए। सब ज़ुबान का खेल है। इसको अगर मिश्री बना ले तो इंसान के आधे मसले तो यूं ही हल हो जाए। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक दे और उसके सजदों में शामिल करे। शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दूसरी बहनों को शेयर करें। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।